नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज एक एग्ज़ाम हुआ है जिसका नाम है प्लाटून कमांडर। कौन सा एग्ज़ाम है? प्लाटून कमांडर एग्ज़ाम है। ठीक है, तो आप आज उसका एग्ज़ाम हुआ है। सुबह जो एग्ज़ाम हुआ था वो तो फर्स्ट पेपर हुआ था हिंदी का पेपर, और अभी जो सेकंड पेपर हुआ है वो हुआ है जीके का। और करंट किस प्रकार आया, जीके अपने अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। खूब सारा करंट का प्रश्न है और लगभग आपको एग्ज़ाम के अंदर मिलेंगे जो हमने क्लास के अंदर अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो आज इसके अंदर चर्चा करेंगे बढ़िया तरीके से। सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस प्रकार की कोई भी अपडेट हो तुरंत आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो अपने बस अच्छे तरीके से प्रश्न पढ़ेंगे और उत्तर पढ़ेंगे। देखो, भारत सरकार की प्रमुख फ्लैगशिप पहल है अटल इनोवेशन मिशन किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो ये की थी 2016 के अंदर। आप देख सकते हो कर्मचारी चयन बोर्ड किस प्रकार का लेवल है और इसी प्रकार का लेवल आपको रीट मेंस के अंदर देखने को मिलेगा। तो 2016 के अंदर उसके बाद में योजनाएं दी हुई है और यहाँ पे करनी है शुरुआत। इनकी कब शुरुआत हुई थी? तो सबसे पहले आपको पता है पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत हुई थी 2020 के अंदर। अब देखो 4 नंबर इसका उत्तर होगा, यानी कि 4 नंबर नहीं है, डी का 4 होगा। ठीक है, अब ए का सेकंड आदर्श सांसद ग्राम योजना 2014 के अंदर, सौर चरखा मिशन 2018 के अंदर और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 के अंदर। तो ये उत्तर होगा इसका 2 नंबर, इसका करेक्ट आंसर होगा। ये कुछ दिए हुए हैं। ठीक है, अब अपने का जो लेवल है ना बस वही पढ़ेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? अब देखो यहाँ पे ऑप्शन है 73.0। अब वैसे तो भारत की 74 पॉइंट कुछ है साक्षरता दर, लेकिन यहाँ पे 73 है तो इसका उत्तर होगा 73.0। सक्षम किस मंत्रालय का डिजिटल लर्निंग इनिशिएटिव यानी कि डिजिटल अधिगम पहल है? सक्षम, तो ये है स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय की। किसकी है? अब ऑप्शन इसमें 4 नंबर होगा। अब दिखाई नहीं दे रहा कि क्योंकि पेपर ये इस प्रकार का है, अब क्या करें? तो इसमें उत्तर होगा स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की है सक्षम। ठीक है, गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा ये दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। कौन सी योजना थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से स्टार्ट हुई थी, 1978 तक रही थी। उसके बाद में देखो, ये ज़्यादा अपने इकोनॉमी के क्वेश्चन भी नहीं पढ़ेंगे। अपने एक बार लेवल है ना जो जीके वगैरह, बस उनको ही पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, अब करंट आप अब ये देखो करंट का प्रश्न है मिसाइल का, पूरा गहराई से प्रश्न पूछा है। मिसाइल प्रणालियों के संदर्भ में विचार करना है। त्रिशूल एक लंबी दूरी की वायु से जल में मार करने वाली मिसाइल है। गलत है, ये सिर्फ वायु से सतह पर मार करने मिसाइल है, जल में नहीं है। तो इसका उत्तर 1 नंबर तो गलत हो गया। अग्नि एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक्स मिसाइल है, ये बिल्कुल सही है। ये मैंने आपको सुबह की क्लास में बढ़िया तरीके से करवाया है सारा डाटा, और अभी आपको टेलीग्राम पर मैं इनका प्रूफ भी डालूंगा, देख लेना। नाग खोजी शिखर प्रौद्योगिकी एक एंटी टैंक नियंत्रण मिसाइल है, ये भी बिल्कुल सही है। अस्त्र एक लंबी दूरी की थल से वायु में मार करने वाली मिसाइल, ये गलत है क्योंकि थल से वायु में मार करने वाली मिसाइल नहीं है, जल में मार करने वाली है ये। ब्रह्मोस विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये भी बिल्कुल सही है। बी सी और ई, बी सी। अब देखो इसका उत्तर कौन कौन सा होगा? एक तो बी है और एक सी है और एक ही है। 4 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। ये सारे मैंने करवाए हैं बढ़िया तरीके से। उसके बाद में देखो आगे चलते हैं। अब करंट है, आगे का प्रश्नों में जीके भी देखेंगे और करंट भी है। ठीक है, अब ये देखो राजस्थान में बड़ला सोलर पार्क कहाँ पे है? ये तो आप सीधी सी बात आप जानते हो, जोधपुर के अंदर। चंबल नदी के मुख्य स्थान पर राजस्थान का पहला डिजिटल गांव धनोरा कहाँ पे है? धौलपुर के अंदर है। ये प्रश्न आया अभी है आज के पेपर में। अब ये देखो जीरो वेस्ट आंधी गांव, कितनी बार आपको नानक क्लासेस पर करवाया अच्छे तरीके से। आंधी गांव जीरो वेस्ट पार्क जयपुर में, जयपुर में आंधी आ रही है, जयपुर में आंधी आ रही है, ये पढ़ा आपने अच्छे तरीके से। उसके बाद में देखो आगे चलते हैं अपने। ये देखो करंट का प्रश्न, जितेंद्र पाल सिंह को हाल ही में किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑनलाइन में करवाया अच्छे तरीके से। उत्तर होगा इसका इजराइल। ये क्वेश्चन करवाया है मैंने, अभी मैं प्रूफ डालूंगा, आप देख लेना बढ़िया तरीके से। उसके बाद उत्तरी राजस्थान में खेतड़ी किन खनिज निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी आप जानते हो झुंझुनू है, वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? अब देखो वैसे तो सिंचाई का मुख्य स्रोत अपने कुएं में नलकूप यानी कि ट्यूबवेल। अब इसका उत्तर होगा या तो कुएं, खुले कुएं, या इसका ट्यूबवेल भी हो सकता है। अब दोनों का आंसर है क्योंकि कुएं में नलकूप ट्यूबवेल, ठीक है, तो यह हो सकता है खुले कुएं या ट्यूबवेल, इनके माध्यम से। उसके बाद में देखो ये देखो राजस्थान की नीतियों से प्रश्न आया भी।
राजस्थान की नीतियाँ और उनका प्रारंभिक जो वर्ष है कब स्टार्ट हुई थी वो सम्मिलित करना है। ठीक है, खनिज नीति आई थी 1978 के अंदर, राजस्थान सौर ऊर्जा नीति आई थी 2019 के अंदर, और राजस्थान पर्यटन नीति आई थी 2020 के अंदर, और इको टूरिज्म नीति 2021। यानी कि ABCD इनका कालक्रम ये होगा क्रम वाइज। ठीक है, अब ये नीतियों का वर्ष आपको याद रखना है सभी का अच्छे तरीके से। उसके बाद राजस्थान की पर्यटन नीति के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। देखो, राजस्थान की पर्यटन नीति 2020 में हुई थी, बिल्कुल सही है। इको पर्यटन नीति का अभिन्न अंग है, बिल्कुल सही है। नीति में विशेष पर्यटन क्षेत्र घोषित किए गए, बिल्कुल सही है। और इसका 4 नंबर गलत हो जाएगा, ABC। ये पहले वाले तीनों सही है, A, B और C। अब ये करंट के प्रश्न है ताजा। राजस्थान किसका अग्रणी उत्पादक है? तो जस्ते का, क्योंकि राजस्थान में आपको पता है सबसे ज़्यादा सीसा जस्ता ही होता है। ठीक है, अब ये प्रश्न देखो, पशुधन गणना रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान का कौन सा स्थान है? अब इसने सीधा ही पूछा है, अभी पशु गणना रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान का पशुधन के अंदर कौन सा स्थान है, ये पूछा है। अब क्या माने, हो सकता है इसका पहला हो या हो सकता है इसका चौथा स्थान हो। देखो क्या आंसर इसका माने, किस प्रकार का प्रश्न है। वर्ष 2020-21 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार राजस्थान में सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की संभावित क्षमता कितने गीगावाट तक पहुंच चुकी है? ये गजब का प्रश्न है। इसका उत्तर होगा 142 गीगावाट। कितनी है? 142 गीगावाट। ध्यान रखना, अब इसका उत्तर ऑप्शन नंबर C होगा। अब उसके बाद में आगे चलते हैं, करंट अपने पढ़ेंगे, जीके भी पढ़ेंगे, चलते जाएंगे आगे आगे क्या होता है। देखो, आज के पेपर में बड़ा गजब का करंट आया है और सब आपको करवाए हैं। अब इंडिया वाले थोड़े देख ले। तो प्राकृतिक बंदरगाह एनोर भारत के किस राज्य में है? तो ये है तमिलनाडु के अंदर। एनोर जो बंदरगाह है वो भारत के अंदर तमिलनाडु में है। भारतीय रेल के दक्षिणी पूर्व मध्य जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? बिलासपुर के अंदर। कहाँ पे है? बिलासपुर में। ठीक है, जबलपुर नहीं है, बिलासपुर होगा इसका। एल नीनो क्या है? एल नीनो एक गर्म धारा है। ठीक है, एक गर्म जलधारा। अभी ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि पढ़ रखा है अच्छे तरीके से। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर कहाँ पे है? सिरोही के अंदर। अब कोई भी पेपर होता है ना, आप अच्छे तरीके से उसका सोल्यूशन किया करो, बहुत सारी चीज़ें अपने को पर ध्यान में पता लगती है उसके बारे में। अब ये देखो, राजस्थान का जिला और पशु शुभंकर दिया हुआ है। ठीक है, अब भीलवाड़ा का अपने को पता है मोर है, सवाई माधोपुर को पता है बाघ है, लोमड़ी और सांबर। अब देखो, भीलवाड़ा का मोर है, बाघ है, सवाई माधोपुर का। उत्तर देखो इसका 2 नंबर ही होगा। A का सेकंड लोमड़ी है बाड़मेर का, और B का 4 सांबर हिरण है अलवर का। बाकी इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B। अब शुभंकर भी आपने को पढ़ने पड़ेंगे। कौन सी लूणी नदी तंत्र की सहायक नदी नहीं है? लूणी नदी की सहायक नदी नहीं है तो सुकड़ी है, जोजड़ी है, जवाई है, साबरमती इसकी सहायक नदी नहीं है। ऐसी बात है, इजी सा क्वेश्चन है। उसके बाद कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के BSHW में किस प्रकार के जिले आते हैं? BSHW में तो इसमें आता है बाड़मेर, जालोर और जोधपुर आता है भी। उत्तर होगा इसका C नंबर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर। BSHW किसके अनुसार? कोपेन के अनुसार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने बालकों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 दिया गया? 17 बच्चों को। ये प्रश्न आया दिसंबर 2024 के करंट की क्लास से, बढ़िया तरीके से मैंने करवाया है। अब देखो कितना एग्जामिनर है RPC कर्मचारी चयन बोर्ड, कितना पीछे का करंट पूछा है इसने। अब मान सकते हो 1 साल का करंट आ रहा है। राजस्थान की अश्विनी बिश्नोई ने हाल ही में अंडर-17 AC चैंपियनशिप में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो सही सी बात आप जानते हो, कुश्ती की खिलाड़ी है अश्विनी बिश्नोई। उसके बाद राजस्थान की स्वर्ण पदक विजेता उमा चौधरी ने हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में खिताब जीता? तो किस खेल की खिलाड़ी है? ज्वेलिन थ्रो, भाला फेंक की खिलाड़ी है उमा चौधरी। ये करंट के प्रश्न है अभी ताज़ा। उसके बाद में करंट का प्रश्न हो रहे हैं। राजस्थान के बजट 2025-26 में कितने एक्सप्रेसवे की घोषणा की गई है? तो 9, यानी कि 9 ग्रीनफील्ड हाईवे बनाए जाएंगे। ये बजट का प्रश्न है 2025-26 का। और ये देखो, प्रवासी राजस्थान दिवस। आज एक साथी ने कमेंट किया था कि सर प्रवासी राजस्थान आए तो 10 दिसंबर को मनाया जाएगा ना। और ये देखो, बाइकर गैंग से निपटने के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ये है ऑपरेशन संस्कार। कौन सा है? बाइकर गैंग से निपटने के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन संस्कार। उसके बाद ये राजस्थान करंट के प्रश्न आ रहे लगातार। देखो, उभरता राजस्थान साझेदारी सम्मेलन 2025 का केंद्रीय विषय क्या है? तो ये है निवेश का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। क्या है? निवेश का सामाजिक आर्थिक प्रभाव।
ये उभरता राजस्थान शांतिदारी सम्मेलन 2025 का केंद्रीय विषय। ठीक है, ये अब करंट के प्रश्न आगे। ये देखो ताज़ा ताज़ा अभी आया है, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस बनाते हैं। उसके बाद में देखो अपने चलते हैं। अब ये पॉलिटिकल का तो ये तो आप सब जानते हो, इसका क्या बताएं, ये भी आप जानते हो, लॉर्ड रिपन 137, ये सब आपने पढ़ा है। उसके बाद में देखो, ये देखो करंट का प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता है। अभी जो अपनी वीडियो की बुक आई थी सब उसके अंदर आपको मिल जाएगा। उत्तर होगा इसका जेनिक सिनर होगा भी, जेनिक है सिनर। उसके बाद में देखो, ये देखो 2024 का ग्रीष्म ओलंपिक खेलों में उनके जाते हुए स्वर्ण पदकों के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। अब देखो क्या करें भी, एग्जामिनर ने सिर्फ स्वर्ण पदक के आधार पर पूछा भी, स्वर्ण पदक क्रम वाइज बताना भी कौन कौन से थे। सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं यूएसए ने, ठीक है, यूएसए। उसके बाद में स्थान आएगा जापान का, यूएसए जापान। उसके बाद में स्थान आएगा फ्रांस का, फिर आएगा ग्रेट ब्रिटेन। उत्तर होगा इसका सी, ए बी डी और सी, ये होगा इसका ऑप्शन नंबर है सी होगा। अब ये देखो 2024 का ये ओलंपिक खेलों में से प्रश्न पूछा है। ग्रेग बेल जिनका हाल ही में निधन हुआ है, किस देश के लंबी कूद के प्रख्यात खिलाड़ी थे। ग्रेग बेल, तो हाल ही में इनका निधन हो चुका है। तो किस देश के लंबी कूद के ये खिलाड़ी थे, तो ये थे यूएसए के, यानी कि अमेरिका के रहने वाले। हाल ही में जारी पुस्तक दी वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन भाई नया है, क्योंकि अपवाद इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दी वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक हैं पंकज मिश्रा। कौन है, पंकज मिश्रा। ठीक है, अब ये भी, इसको भी छोड़ने वाला प्रश्न है, ये अपने बाद में देखेंगे। उसके बाद में अपने चलते हैं आगे। आगे क्या प्रश्न आया है जीके का, देखो राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवी बोली प्रचलित है। तो सब जानते हो मालवी बोली कहाँ पे बोली जाती है, झालावाड़ के अंदर। कौन सी रचना बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा लिखी गई थी। तो सब जानते हो आप, वेली कृष्ण रुक्मणी री। आपने जीके पढ़ा है अच्छे तरीके से। तो पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है वेली कृष्ण रुक्मणी री। राजस्थान में फड़वाचक कौन है। तो फड़ कौन बजाते हैं, भोपे। तो सब जानते हो आप, कौन, भोपे। राजस्थान का लोक संगीत वाद्य यंत्र रावण हत्ता वाद्य यंत्रों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। रावण हत्ता देखा है क्या आपने, रावण हत्ता, तो किस में आएगा, ये तत्व वाद्य यंत्र में आएगा। किस में आएगा, तत्व वाद्य यंत्र में रावण हत्ता। ठीक है, उसके बाद कौन सा मेला अलवर के भरतहरि में आयोजित होता है। तो लक्खी मेला लगता है भी, लक्खी मेला, भरतहरि मेला में लगता है लक्खी मेला। हाँ, तो इसका उत्तर है बिल्कुल सही है, लक्खी मेला। उसके बाद में देखो अब नृत्य पूछे गए हैं और इनका प्रदर्शक पूछा गया है। ठीक है, अब देखो नृत्य तो आप सब जानते हो, तेरह ताली नृत्य किसका है, कामड़ जाति का। अग्नि नृत्य है जसनाती संप्रदाय, गौरी नृत्य है भीलों का, और कालबेलिया नृत्य है सपेरा जनजाति। ये आपने पढ़ा है, बढ़िया तरीके से आप सुमेलित कर सकते हो। रामसनई पंथ के संस्थापक कौन है। तो रामचरण जी। कौन है, रामसनई पंथ के संस्थापक है रामचरण जी। उसके बाद राजस्थान में किस क्षेत्र में राष्ट्रीय मरु उद्यान अवस्थित है। तो जैसलमेर के अंदर। मरु उद्यान आप सब जानते हो, जैसलमेर के अंदर। उसके बाद में देखो कौन 1868 में मुंबई में स्थापित प्रार्थना समाज में संबंधित नहीं थे। प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी मुंबई में, उसमें केशव चंद्र सेन भी थे, आर डी भंडारकर भी थे, एम जी रनाडे भी थे, लेकिन सैयद अहमद खान ये यहाँ पे मौजूद नहीं थे। तो उत्तर होगा इसका 4 नंबर। ये प्रश्न आए हैं अच्छे तरीके से। और ये तो आप सब जानते हो, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक ने इसका ये नारा दिया था। ठीक है, ये पढ़ा करो बढ़िया तरीके से। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ था। 1916 के अंदर हुआ था। ये इंडियन हिस्ट्री से ये प्रश्न आए हैं सारे के सारे। ठीक है, अब इनको मैं छोड़ देता हूँ, अपने तो अपने करंट वगैरह पढ़ना है, ज़्यादा तो इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे अपने। ठीक है, आगे चलते हैं, बस अपने करंट ही देखेंगे, जीके वगैरह देखेंगे। अब ये देखो दिवस का प्रश्न है सुमेलित करने वाला। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं 28 फरवरी को, स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं 7 अप्रैल, पर्यावरण दिवस 5 जून, और विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को अभी आने वाला है। ये दिवस का प्रश्न है, इसलिए अच्छे तरीके से याद किया करो दिवसों को भी अच्छे तरीके से। उसके बाद में मैं आगे और बताऊंगा आपको, जीके वगैरह करंट आए आगे। अब ये पेपर भी इस प्रकार के है, तो क्या करें, आगे चलते हैं अपने। ये देखो भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था। तो स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत हुई थी 2015 से।
कब से? 2015 से। और ये चिपको आंदोलन आया है। अब ये देखो, राजस्थान के उस शासक का नाम बताइए जो प्राचीन वैदिक अनुष्ठान अश्वमेध यज्ञ करने वाला अंतिम हिंदू शासक था। वो था स्वाई जय सिंह। कौन था? स्वाई जय सिंह। क्योंकि अश्वमेध यज्ञ करने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? स्वाई जय सिंह। राजस्थान में भीलों के सामाजिक और राजनीतिक जागरण के लिए किस वर्ष गोविंद गुरु द्वारा संप सभा गठित की गई थी? 1903 के अंदर की गई थी। ठीक है, संप सभा की स्थापना कब हुई थी? 1903 के अंदर। राजस्थान संघ के निर्माण की योजना किसने प्रस्तुत की थी? राजस्थान संघ के निर्माण की योजना, ये राजस्थान के एकीकरण से संबंधित प्रश्न आया है। इसका उत्तर होगा महाराणा भोपाल सिंह ने। किसने की थी? महाराणा भोपाल सिंह ने। उसके बाद सलुम्बर के राव का नाम बताइए जिसने 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में विद्रोहियों का सक्रियतापूर्ण समर्थन किया था। वो था केसरी सिंह। कौन था? सलुम्बर का राव केसरी सिंह था, जिसने 1857 की क्रांति के दौरान समर्थन पूरा दिया था। इसके अंदर कौन सा दुर्ग काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है? तो ये आप सब जानते हो, गागरून का दुर्ग झालावाड़ के अंदर है, जहाँ पे काली सिंध और आहू नदियों के संगम पे स्थित है। लालगढ़ महल संग्रहालय किसकी स्मृति में निर्मित किया गया? अब ये क्वेश्चन जिसने पढ़ा है उसको कंफ्यूज करेगा, क्योंकि लालगढ़ महल संग्रहालय किसकी स्मृति में तैयार किया गया? इसका जो निर्माण है ना, वो गंगा सिंह ने करवाया था। ठीक है, लेकिन ये किसकी स्मृति में? महाराजा लाल सिंह की स्मृति में बना था ये। तो इसका उत्तर लाल सिंह होगा, गंगा सिंह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्मृति में पूछा गया किसकी स्मृति में निर्मित किया गया, तो महाराजा लाल सिंह की स्मृति में। राजस्थान में किस देवी के तीर्थ तरताई देवी के रूप में जाने जाते हैं? तो त्रिपुरा सुंदरी को हम क्या कहते हैं? तुरताई माता कहते हैं ना अपने, तुरताई माता बांसवाड़ा में। उसके बाद में देखो, अब ये पेपर भाई, अब ये इंडिया हिस्ट्री के वाले प्रश्न आ गए, प्लासी का युद्ध वगैरह। अब आगे चलते हैं भाई, एक दो क्वेश्चन और अपने जीके वाले देख लेते हैं। करंट के मैंने बता ही दिए बढ़िया तरीके से। ये पूरा पेपर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ पे आप अच्छे तरीके से देख लेना। ठीक है, अब ये देखो, अलग अलग राज्यों की स्थापना दिवस का पूछा गया है। झारखंड 2000, ये इस प्रकार सम्मिलित करना है। अब जैसे डी का थर्ड हो गया, ठीक है, तो ये 51, ये अभी मैंने बताया है, ये आपको सिस्टम पूरा करंट डेली की क्लास आप देखते हो ना, पूरा करंट मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवाया है। ये देखो, एक समग्र डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली स्थापित करने के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कब शुरू किया गया था? तो आयुष्मान डिजिटल मिशन कब शुरू किया गया था? 2021 के अंदर, 2021 में। उसके बाद जयपुर में उद्गमित होकर कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है? तो मेंथा नदी गिरती है। जयपुर से जिसका उद्गम होकर कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है? मेंथा नदी। अब इनको पढ़ोगे तो आपकी बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएगी। अब देखो, झीलें हैं और जिला है, सम्मिलित करना है। तो कनक सागर झील कहाँ पे है? बूंदी में। बालसमंद झील है जोधपुर में। पिछोला झील उदयपुर में। और देवपाल झील कहाँ पे है? बांसवाड़ा में। अब इस प्रकार सम्मिलित कर सकते हो। ठीक है, और ये देखो, प्रयोजन ही यही है। अब कुछ प्रयोजन ही है और जिला है। अब जसवंत सागर बांध आपको पता है जोधपुर में है। जवाहर सागर बांध टोंक में है। और बिलास, ये आपने आ गया, ठीक है, एक सेकंड, जसवंत सागर बांध आ गया अपने जोधपुर में, यानी कि डी का 1 होगा, ये होगा। ए का सेकंड हो जाएगा झालावाड़, बी का थर्ड बिलासपुर हो जाएगा टोंक, और सी का 4 होगा बूंदी, जवाहर सागर होगा बूंदी। ठीक है, इसका उत्तर कर लेना 2 नंबर, ये होगा इसका। और ये तो आप सब जानते हो, सरिस्का अलवर में है, नारगढ़ जयपुर में आ गया, जैसमंद आ गया उदयपुर, रामसागर आ गया धौलपुर में। ये वन्य जीव अभ्यारण्य है, अभी ताज़ा ताज़ा प्रश्न। चंबल नदी पर निर्मित बहुउद्देशीय परियोजना, चंबल नदी घाटी परियोजना का निर्माण किन राज्यों ने करवाया गया? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश ने करवाया। तो जाहिर सी बात है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बह रही है चंबल नदी। ठीक है, अब ये देखो, पेपर ही भाई आज ऐसा ही है, क्या करें हम, इतना आया बस दिखाई दे रहा है इसी प्रकार का। किस भारतीय राज्य में चंबल नदी तंत्र का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र स्थित है? राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान में है सबसे ज़्यादा चंबल नदी। उसके बाद नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला? ये 2 बार प्रश्न आ गया, सतपुड़ा श्रृंखला। ये पता नहीं पीछे एग्जाम हुआ तो उसके अंदर भी आया था और यहाँ पर भी रिपीट हो चुका है। अब अंतिम प्रश्न देख लो, आपके सामने है। किस नदी का उद्गम जयपुर राजस्थान में विराट की पहाड़ियों से होता है? बाणगंगा नदी। उद्गम है जयपुर राजस्थान में विराट की पहाड़ियों से होता है बाणगंगा नदी। अब ये 150 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको आज प्लान 2 कमांडर का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर ये आज का पेपर हुआ है।
जो मैंने आपको अच्छे तरीके से करवा दिया। और कल आपको वाहन चालक का एग्ज़ाम होगा, उसके अंदर अपने देखेंगे किस प्रकार का करंट है, इसी लेवल का पेपर आएगा कल वाला भी। तो आज अपने अच्छे तरीके से देख लेना। अब ये आपको पेपर सोल्यूशन कराने का ये मतलब है कि आप देख सकते हो भी करंट किस प्रकार का आ रहा है, कर्मचारी चयन बोर्ड जीके किस प्रकार का पूछ रहा है, ठीक है, क्योंकि आगे रीट मेंस का एग्जाम है। आज जो लेवल रहा है ना पेपर का, इसी प्रकार का लेवल आपके लिए रीट मेंस के अंदर रहेगा। तो ये आप अच्छे तरीके से देखा करो, बेसिक चीज़ें हैं, सब कुछ अपने को बहुत सारी चीज़ें पता लगती है, ठीक है। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।